मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 447 447 और शो का टॉपिक है जो काम करो जी से करो। जो काम करो जी से करो। और सबसे पहले तलावते कलाम पाक और आज का जो हवाला कुलसियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका 3 बाब उसकी 23, 24 और 25 आयत पढ़ूंगा। 23, 24 और 25 आयत पढ़ूंगा और यूं लिखा है, जो काम करो जी से करो। और यही मेरा टॉपिक है, जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो, ना के आदमियों के लिए। ये जानकर कि जो काम भी करते वो खुदावंद के लिए करो, ना के आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से उसके बदले में तुमको मिरास मिलेगी। क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुमको उसके बदले में मिरास मिलेगी। तुम खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा। जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा। वहां किसी की तरफदारी नहीं है, वहां किसी की तरफदारी नहीं है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। और जो कलाम में लिखा है कि जो काम भी करो जी से करो, जी लगा कर करो और खुदावंद के लिए करो, ताकि जो सिला हमें मिलेगा वो खुदावंद की तरफ से मिलेगा। हमें इंसानों से बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं करनी चाहिए और जो काम करें अच्छाई के काम करें, जी भर के करें और मुनाफकत से बचे, झूठ से बचे। क्योंकि ज्यादातर आज का जो दौर चल चुका है वो मुनाफकत का, झूठ का दौर। और वो लोग जो जी भर के काम करते हैं वो झूठ का काम करते हैं, लेकिन सच्चाई के काम से हम बहुत बचते हैं। और जब तक हम अगर खुदामंद के साथ जी भरकर साथ नहीं निभाएंगे तो फिर जो कुछ भी होगा वो तो उसने आखिर में कहा है कि बदला तो ऊपर से हो रहेगा, क्योंकि खुदामंद किसी की तरफदारी नहीं करता। जो तो झूठा है उसको झूठ का जो मजा मिलेगा, जो सच्चा है उसको सच्चाई से देखा जाएगा। तो बहुत खूबसूरत यूनुस फ्रांसिस का कलाम, लेकिन पहले चंद बातें अमन के हवाले से और उसके लिए दुआ भी करता हूं। आप भी दुआ करें कि दुनिया का अमन किसी भी तरह से बर्बाद ना हो। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बुरी तरह जो आग लगी हुई है काफी दिनों से, और उसमें बहुत सारे जानवर, लाखों जानवर जो बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन आज सुबह की जो खबर थी, मैं हैरान हो गया कि दहशत गर्दों ने भी बम धमाका करके नए साल का आगाज कर दिया। तो ये आज की जो बहुत बुरी खबर है ये भी है। लेकिन अमन के हवाले से कि जो ईरान के साथ और अमेरिका में जो खतरा बढ़ रहे हैं, खुदा बाप से दुआ करें कि अमन और सलामती रखे। किसी भी तरह से, किसी भी जगह से कोई भी जंग का जो अलम है ना वो निकले और अमन का अलम जरूर निकले, और ये बहुत जरूरी है। आग तो ऑस्ट्रेलिया में लगी, लेकिन आग तो हर वक्त किसी न किसी तरह से अमन के हवाले से ना दुनिया के किसी न किसी हिस्से में लगी ही रहती है। लेकिन उस आग को बुझाने के लिए हम सब जब तक जी जो काम करेंगे मिलकर ना करें, सारे मुल्क जो बरादरी के तौर पर काम करते हैं उनको सब मिलकर बैठना चाहिए और इस अमन की बर्बादी को बिल्कुल सोचना चाहिए कि किसी भी तरह से ये जंग ना हो,
क्योंकि अब जब भी जंग होगी तो एटमी जंग होगी जो दुनिया के लिए बहुत तबाहकुन होगी। इसलिए हमें इसके लिए दुआ करनी चाहिए, और जरूर जब भी दुआ करें खुदा से ये दुआ करें कि खुदाबंद जी अमन और सलामती रहे, जंग और जदल से माहौल को बचा कर रखा, और खुदा कर सकता है। क्योंकि काम खुदा जो काम करता है वो जी भर के करता है, वो तो इंसानों की तरह नहीं इधर हीले बहाने नहीं करता। अगर हम सच्चाई से उसके पास जाएंगे तो वो जरूर हमारी दुआ सुनेगा और हमारे लिए जी भर के काम करेगा। यूनस फ्रांसिस सोत्रा साहब बहुत अच्छा लिखा उन्होंने कि चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने कि चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। तो बहुत खूबसूरत लिखा है, और अमन के लिए, सलामती के लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर हम सब मिलकर और जी भर कर जो काम करें जी से करें और जी भर के करें सलामती के लिए, तो फिर अमन के लिए जो फ्रांसिस साहब कह रहे हैं जो जरूर यूनस फ्रांसिस साहब, तो वो जरूर काम हो सकता। लेकिन जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, यकमुश्त नहीं होंगे दुनिया में अमन के लिए, तो बहुत काम, और अक़वाम मुत्तहिदा है और भी बहुत सारी मिडल ईस्ट में कहाँ कहाँ के बहुत सारी जो बनी हुई है चीजें, लेकिन वो सब रुक जाती हैं। ये क्यों नहीं बनी? हालांकि इसी वजह से यह कि अमन और सलामती जहां भी खराब हो वहां मिलकर काम करेंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं, मसरत का आगाज करें, मसरत का आगाज करें, अलम गुमनाम करते हैं, मसरत का, खुशी का जी भर के ये काम करें, और इस अलम जो गुमनाम हो चुके हैं, जो सच्चाई की बातें गुमनाम हो चुकी हैं, उनको आम करें। मिलन की कोई मिलन की कोई ढूंढे रहा, कोई मिलन की ढूंढे रहा, हिजर तमाम करते हैं। और जो हम बिछड़ चुके एक दूसरे से, जरूरी नहीं कि हम दूसरे मुल्कों में या दूसरे शहरों में बिछड़े हुए, हम नजदीक नजदीक रहते हुए भी बिछड़े हुए हैं, क्योंकि हमने जो प्यार और मोहब्बत की बातें हैं, अमन की बातें, वो नहीं रही। और यही जो फ्रांसिस साहब कह रहे हैं कि अमन की कोई ढूंढे रहा, कोई अमन, कोई सलामती की राह ढूंढे कि जो हिजर है, जो हम दूसरे में जो जुदाइयां हो चुकी हैं, जो हम अलग हो चुके हैं, जो तफरके पैदा हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें जो इंसानियत के अंदर जो बदी के लिए या एक दूसरे को बिछड़ने के लिए इतनी सारी चीजें बन चुकी हैं, हम मिलकर सब काम करें तो सब हो सकता है। लेकिन इन सब कामों करने के लिए जी भर कर कोशिश करनी चाहिए, तो फिर नीयत भी साफ हो, जी भर के करें और मिलकर करें तो क्यों नहीं हो सकता। लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी। ये तन और मन सभी अपना है, ये तन और मन सभी अपना है, खुदा के नाम करते हैं। जो हमारा तन मन धन जो कुछ भी है, चूंकि खुदा का है, तो क्यों ना हम खुदा के नाम ही करें। तो जो फ्रांसिस साहब कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं कि ये तन और मन सभी अपना है, जो कुछ भी है अपना है, खुदा का नाम करते हैं। क्योंकि खुदा ने तो हमें दिया सब कुछ, तो फिर हम क्यों ना खुदा के नाम ही करें, खुदा के लिए जो कुछ भी करें। हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, जैसे पहला शेर, बहुत चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। और मोहब्बत आम करने के लिए हमने जी भरकर, जी से कोशिश करनी चाहिए। करेंगे तो फिर सब कुछ मुत्तहिद भी हो जाएंगे, अमन के लिए भी काम होगा, मोहब्बत के लिए काम होगा, जो हिजर और जुदाई हो चुकी है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन हमें सबको मिल बैठकर और जी भर के भी हमें काम करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। आखिरी शेर है, ये दुनिया जिसको रखे याद, बहुत खूबसूरत शेर, छोटी सी बहर लेकिन बहुत अच्छा। ये दुनिया जिसको रखे याद, कुछ ऐसा काम करते हैं,
बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ ऐसा अच्छाई का काम कर जाएं कि दुनिया याद करे। कितनी दुनिया जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत बहुत नाम पैदा किए, और आजकल के दौर में जो यूनुस साहब हमें दावत दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ अकेले नहीं तो मिलकर तो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जाए अमन और सलामती के लिए, प्यार और मोहब्बत के लिए, कि हम जो पास पास बैठे हुए भी बहन भाई रिश्तेदार दोस्त अजीज जहां एक जगह बैठ के सब प्यार और मोहब्बत की बातें होती थी, अब वहां से मिलन का कोई ढूंढे रहा हिजर तमाम करते हैं, और जहां पर इतना कुछ होता वहां जुदाई पड़ गई, तो क्यों ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढे कि जैसे ये जुदाई हम एक दूसरे से पीछे हट गए, वो हम एक साथ फिर पहले की तरह बैठे और खुदा का नाम ले, और जी से जब भी कोई काम जी से ध्यान से अमन के लिए, सलामती के लिए, इंसानों के लिए करेंगे तो खुदा जरूर उसमें बरकत डालेगा। चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं, क्योंकि मोहब्बत की बहुत ज्यादा कमी आ गई है, शैतानियत की कमी बहुत ज्यादा हो गई है, और शैतान जबकि जी भर के काम कर सकता है, और ये मेरा टॉपिक है कि शैतान अपने शैतानी कामों के लिए जी भर के काम कर सकता है, तो हम खुदा के वास्ते या खुदा के लिए या मोहब्बत के लिए या सलामती के लिए या अमन के लिए क्यों नहीं जी भर के काम कर सकते। लेकिन उसके लिए जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम मोहब्बत के लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद राहत अफजा इटली से बहुत अच्छी पोस्ट उन्होंने लिखी है, दुनिया वैसी है वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो, खुद को दुनिया वैसी नहीं जैसे कि आप चाहते हो, जो खुद को बदल कर तो देखो, दुनिया वैसी वाकई नहीं। हम एक दूसरे को ही कहते हैं यार माहौल खराब हो गया, यहाँ माहौल बहुत अच्छा था, यहाँ प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा थी, इकट्ठे रहते थे, एक दूसरे से मिलते, तो ये सब कुछ क्यों हो गया? हम एक दूसरे को तो कहते हैं, गिले करते हैं कि यार ये ठीक था, अब क्यों हुआ? ये तो सब एक दूसरे से सवाल करते कि अब क्यों हुआ ऐसा। तो ये सोचने वाली बात है कि क्यों हुआ। हम पहले की तरह सब, जैसे कि फ्रांसिस साहब ने लिखा है कि मिलन की कोई ढूंढे रहा हिजत तमाम करे, तो हम बैठ के अमन के लिए सोचें कि ये जुदाई जो पास पास बैठे भी हम क्यों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। तो इसके लिए जो राहत अफसा कह रही हैं कि जो खुद को बदल के तो देखो, हम खुद नहीं जब बदलते तो गिले करते हैं दुनिया बदल जाएगी, दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। और आखिर में लिखा कि ये शर्तिया दावा है मेरा, बहन अफसल लिख रही कि मेरा शर्तिया दावा है, और वो ठीक कह रही कि शर्तिया दावा इसलिए हो सकता है कि वाकई इस बात को माने कि हम दूसरे को कहते हैं कि वो बुरा है, हम सब बुरे हैं, हम सब एक दूसरे के साथ मिलें, गले मिलें, सारी बुराइयां खत्म करें, तो पहली जैसी प्यार मोहब्बत इत्तेफाक हो। लेकिन इस काम के लिए भी हमें जी के साथ, प्यार के साथ जी भर के करना चाहिए, और जो काम करें जी से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, तो सब कुछ हो सकता है। बहुत खूबसूरत लिखा है अफजा आपने। पाल शरी, खुदामंद हम सबको अपने खौफ में रहना सिखाए। खुदामंद ने तो हमें सब कुछ दे दिया, पाकलम दे दिया, 10 हुक्म दे दिए, बाकी सीखना तो हमें है। खुदा ही ने सब कुछ सिखाना है, तो फिर उसने हमें इस दुनिया में क्यों छोड़ दिया था? लेकिन हमें सीखना है, हमें सिखाना है। अब जब हम दुनिया में, अब हमारे बच्चे आते हैं तो हम उनको सिखाएं, जो कुछ वो बचपन से सीखेंगे, जब वो जुबान खोलेंगे, जब उनको अक्ल दनाई आनी शुरू हो जाएगी, वो जब तक हम उनके जहनों को ये गुमनामी और ये सारी चीजें नहीं सिखाएंगे कि जो काम दी करो बच्चों जी भर के करना है, ध्यान से करना है,
पूरे ध्यान से भरोसे से करना है तो फिर नस्लें बदल सकती हैं। खुदा ने तो हमें सब कुछ सिखा दिया, बाइबल मुकद्दस दे दी, 10 हुक्म दे दिए, अब उन पर अमल करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो खुदा से खौफ भी आना शुरू हो जाएगा। तो हम हर चीज क्यों कहते हैं कि खुदा जी ये हमारे साथ करो, कि हम ये करें। खुदा ने जो कुछ करना था वो कर दिया। हमें इस जिंदों की जमीन पर खूबसूरत दुनिया में चलते फिरते रखा हुआ है। तो फिर ये सब कुछ हमें करना है, हमने सीखना है। हम खुदा से बार बार हम अपने गुनाहों की माफी मांगे जो हम उसके खिलाफ करते हैं। यस्सु से माफी मांगे जो इसने हमारे लिए माफी तो कर दी, लेकिन हम खुद जो गुनाहों में गिरे रहते हैं, शैतानी हरकतों में, हम उनको दूर करें और खुदा के पास जब वो माफ करेगा। हम शैतानी काम या शैतानों के काम या झूठ और मुनाफकत के काम तो जी भर के करते हैं, लेकिन जो सच्चाई के, जो अच्छाई के, जिससे खुदा खुश होता है, हम उस काम को जी भर के नहीं करते। तो इसलिए हम जैसे झूठ जी भर कर बोलते हैं, हमने उससे बढ़कर जी भरकर सच बोलना है और खुदा के हुक्मों पर अमल करना है तो सब कुछ हो सकता है। टीना विलियम के मैंने 4 पोस्ट ली, बहुत अच्छी, और इसी हवाले से ही है कि रिश्ते फूलों की तरह आते हैं, अगर तवज्जो ना दी जाए तो मुरझा जाते हैं। बिल्कुल, जब तक के रिश्तों को मोहब्बत का पानी, प्यार का पानी, जो वो जैसे पौधा लगाते हैं और उसको पानी देता कि वो फूल और फल लगता है, इसी तरह हम रिश्ते भी फूलों से कम नहीं होते हैं। तो हम उनको भी प्यार का पानी, मोहब्बत का पानी, खुलूस का पानी, सच्चाई का पानी, कि जिससे रिश्ते जो हैं वो कायम रहे। और जब तक हम ये नहीं करेंगे कि चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं, जब तक हम सब नहीं सोचेंगे मैं और या दूसरे जो लखारी हैं जो कुछ मर्जी लिखते रहे, जब मिलकर जी से बैठकर हम तहैया नहीं करेंगे तो फिर ये काम नहीं हो सकता। रिश्तेदारी, प्यार, मोहब्बत, वो पौधे, वो फूल सूखते ही रहेंगे। दूसरी पोस्ट बहुत अच्छी लिखी टीना बहन ने, सच्चे रिश्ते नहीं मांगते, सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते। और बिल्कुल ये सच्ची और अच्छी बात है कि सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते, स्वाय वक्त के और इज्जत के। बिल्कुल, इज्जत भी बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी को इज्जत ही नहीं देते तो फिर वो कैसा रिश्ता कायम रह सकता है। तो इसलिए उनको कुछ नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, इज्जत चाहिए, और उसकी अलैदगी या नफरत का दुख बर्दाश्त करें। जब हम ऐसी चीजें, मोहब्बत, प्यार या किसी से दोस्ती भी रखते हैं तो फिर कुछ हमें कभी भी नफरत नफरत तो मेरे ख्याल ज्यादा देखनी पड़ती है। मोहब्बत करने के बाद या प्यार करने के बाद, दोस्ती करने के बाद तो हमें कुछ ऐसा भी मजबूत होना चाहिए कि कभी ये अलैदगी हो जाए तो फिर हमें कोई दुख तकलीफ ना हमें, हम बर्दाश्त कर सकें। लेकिन ऐसा क्यों काम करें कि हम बर्दाश्त कर सकें? हम ये बर्दाश्त करते थे, हम प्यार मोहब्बत में खुश रहें, तो फिर हमें नफरत और अलैदगी वाला कोई काम करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। चौथी पोस्ट जो है, किसी से इतना दूर होना कि उसकी अहमियत का एहसास हो जाए, कभी इतना भी दूर ना आना कि वो आपको बिना जीना सीख जाए। ये तो है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि हम इतने इतने सालों से जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, और बहुत हम आम से यह बात हो कि जो बहन भाई दोस्त रिश्तेदार एक दूसरे के बगैर नहीं देखे बगैर नहीं रह सकते। तो अब जुदाई, इतनी लंबी लंबी जुदाइयां हो गई तो एक दूसरे के बगैर रह रहे हैं। ये तो जिंदगी का हिस्सा है और ये तो जिंदगी निभाने के लिए है। अगर हम खूब से खूब तक की कोशिश में नहीं निकलेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे तो फिर तो हम कुछ नहीं। लेकिन अगर दूर होना भी पड़े तो फिर
वो तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, जुदाई तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इसलिए इन सारी चीजों को किसी न किसी तरह से तो हमें बर्दाश्त करना है। किसी से इतना दूर होना कि आपकी अहमियत का एहसास हो जाए, लेकिन कभी इतना भी दूर ना होना कि वो आपको आपके बिना जीना सीख जाए। वो तो सीखना पड़ेगा, जीना भी, ये भी जरूरी है। तो इसलिए हमने हर चीज के लिए बहुत कुछ सोचना समझना, लेकिन हमें जो कुछ भी करें प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, खुदा के लिए, खुदा के कामों के लिए जी भर कर किए। हम आम आम हालात में सुबह घर से निकलते हैं काम करने के लिए, ऑफिस जाते हैं या मजदूरी के लिए जाते हैं, किसी भी कोई भी तो जब तक हम अपने ऑफिस में या अपने जिस काम के लिए भी करते जी भर कर नहीं करते, अच्छे नियत से नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हम अपने आप से धोखा खा रहे हैं। हम दूसरों को तो दूसरी बात ये होती कि जब एक आपका अफसर है, जो उसके बाद कितने नीचे सबॉर्डिनेट होते हैं, कितने लोग होते हैं, क्लर्क होते हैं, और भी कितने लोग होते हैं काम, अगर आप जी भर कर नहीं करेंगे, बदनीयती से करेंगे, तो फिर आपका जो अमला है वो भी वैसे करेगा। जैसे अगर हमने खानदान के तौर पर अगर माँ बाप बच्चों की तरफ जी भर कर तो जो नहीं देंगे, तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, खानदान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमने जो कुछ भी करना है खुदा के वास्ते जी भर के और खूबसूरती से और एक जिम्मेदारी समझ के काम करते हैं, तो फिर किसी चीज की कोई भी कमी नहीं आएगी। शकीला गुल ने दिसंबर के आखिरी शब के लिए लिखा है, दिसंबर की शबे आखिरी, क्या क्या बताऊं जाना कि कैसे कटी तेरे इंतजार में, दिसंबर की शबे आखिर। तो वो तो गुजर गई, अभी तो दूसरे दिसंबर का जो 2020 का दिसंबर आएगा उसका इंतजार करो। तो फिर वो कैसे गुजर गई, ये तो 2019 वाला दिसंबर तो गुजर गया। बहरहाल बहुत अच्छा लिखा है, हर आहट पे घुमान होता था, हर आहट पे घुमान होता था कि तुम आए हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि इतना प्यार सच्चा, और अच्छी बात है। तो हर हाथ पे कमान होता था कि तुम आए हो मेरे लिए चाहत के गुलाब लेकर। तो क्या बात है कि अगर हम सब, जैसे टीना बहन ने भी ऐसा कुछ जिक्र किया था, तो क्यों नहीं हम चाहत के गुलाब लेकर एक दूसरे की तरफ जाएं, ताकि अमन सलामती के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, तो ये सब कुछ हो सकता है। तो मुझे कहने मुझे नया साल मुबारक है, कहने मुझे नया साल मुबारक हो कि जब दिसंबर गुजर गया मैं जाना इंतजार में कि तू मेरे लिए फूल लेके, गुलाब के फूल, वो भी सुर्ख गुलाब के फूल लेके, और मुझे नया साल मुबारक कहने के लिए। एरिक गिल साहब यूएसए से, छोटी सी पोस्ट, जिंदगी एक पुल है, जिंदगी एक पुल है जिसमें ना आज है ना कल है। बिल्कुल, जिंदगी तो पुल है, और जिसमें पता भी नहीं आज क्या होना तो कल क्या होना है। और ये भी खुदा की एक ऐसी चीज, खुदा ने ऐसा कुछ बनाया वो एक इंसान इसी इसी बहुत सारी चीजों में, तो इस तगोदोगो में भी जितना भी वो कर सकता है, वो खूबसूरत काम जी भर के काम करता है कि पता नहीं जिंदगी कब चली जानी, लेकिन जो कुछ भी करके जाऊं वो बहुत खूबसूरत करूं। जैसे फ्रांसिस सोत्रा साहब का आखिरी शेर है, ये दुनिया जिसको रखे याद, ये दुनिया जिसको रखे याद, कुछ ऐसा काम करते और कुछ ऐसा काम कर जाएं प्यार के लिए, अमन के लिए, मोहब्बत के लिए, और जी भर के करेंगे, बगैर नीयत के, अच्छी नीयत से नहीं करेंगे, जी भर कर करेंगे दिल से, तो फिर लोग भी याद करेंगे कि उसने अमन के लिए, सलामती के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए कुछ ना कुछ किया था। शगुफ्ता फरदौस, मुझसे मत पूछो एवरेस्ट जान का, काफी उनके, मैंने फेसबुक पर काफी चीजें, एवरेस्ट जान मेरे ख्याल न्यू जर्सी में शायर हैं। मुझसे मत पूछ के मैं तन्हा हूं, मुझसे मत पूछ के मैं तन्हा हूं, कहीं खोया हूं,
मुझसे मत पूछो कि मैं तन्हा हूं, मैं कहाँ खोया हूं। लेकिन अगर हम सारी इन चीजों को ख्याल सिर्फ अगर खुदा में खोए रहें तो उससे बड़ी कोई बात भी नहीं हो सकती। उम्र तो गुजरी आवारा तर गलियों में, उम्र तो गुजरी आवारा तर गलियों में, मैं जो चाहूं भी तो लिख सकता नहीं। हाल के मैं टूट कर बिखरे हुए शीशे कहां से कहां हाथ से ठा सकता हूं। और वाकई जो चीजें बिखर चुकी हैं, शीशे का नाम तो दिया है, क्योंकि शीशे जब टूट जाते हैं तो वो किरचियां बहुत खतरनाक होती हैं। और यही एवरेस्ट कह रहे कि ये जो जो बेवफाइयां, जो जुदाइयां, ये सब कर कैसे में इकट्ठा कर सकते। जब तक कि हम सब मिलकर कोई भी काम ना करेंगे और जी भर कर नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी मुश्किलों में रहते हैं। मेरी खामोश तबीयत का गिला है मुझसे, मेरी खामोश तबीयत का गिला है मुझसे, ये जो मंजूम ख्यालात तुझे रखते हैं, रास्ता भटकते हुए सब बेसम्मत मुसाफिर की तरह मेरी मिरास तो मिट्टी है। बिल्कुल, मेरी मिरास तो मिट्टी, हम सबकी मिरास जो वो मिट्टी है। हमने दुनियावी तौर पर तो हम अपनी मिरास का बहुत ख्याल करते हैं, बड़े बड़े किस्से, बड़े बड़े को आजकल भी लिखा जाता है बहुत को, लेकिन हम उस मिरास का नहीं ख्याल करते कि जो खुदा ने हमने मिट्टी से बनाया था और हमने उस मिरास में वापस जाना ही जाना, क्योंकि इंसान तो खाक और खाक में मिल जाएगा। और ये रोज कोई ना कोई ऐसे पोस्टें आती ही रहती हैं। रास्ता भटके हुए बेसम्मत मुसाफिर की तरह, जो रास्ते खुदा से दूर हो चुके, बहुत सारी दूर, उस इंसानियत से दूर एक भटका हुआ मुसाफिर है। खूब दिल भर कर झूठ के, मुनाफकत के काम, शैतान के काम करते थे। वो कौन है? एक भटका हुआ मुसाफिर है। और वो इस चीज को भूल चुका है कि मेरी मिरास क्या है, मिट्टी मेरी मिरास है, मुझे मिट्टी में जाना है, क्योंकि मैं खाक हूं और खाक में ही मुझे जाना है। तो याद रहे कि बस मेरी अर्ज है कि मत पूछो कि कहाँ खोया, हम मत सोचो कि मैं किधर खोया हूं। लेकिन अगर हम खुदा के हवाले से जाए तो हम खुदा की बातों में खोए रहे, उसकी बातों को माने और जी भर कर माने, तो हमें किधर भी कोई दुनियावी तौर पर कहीं भी मेरे ख्याल खोने की या जाने की जरूरत नहीं। फिर हमारा जो लगन है, जो हमारी हर वक्त है, उम्मीदें हैं, वो से लगी रहेंगी। बहुत खूबसूरत लिखा है। काशिफ नवाब ने पंजाबी का एक शेर पाया, हक दूजे दा मार के, हक दूजे दा मार के बनदे लोग अमीर, हक दूजे दा मार के बनदे लोग अमीर, मैं इनू कहना चोरी। बिल्कुल ठीक कहना काशिफ, मैं इनू कहना चोरी, दुनिया कहती है तकदीर। मतलब भी मेरी किस्मत है, चोरियां कर कर, डकैतियां कर कर, हेरा फेरियां कर कर के, मुनाफकत कर कर के पैसे इकट्ठे किते ने, ते कहना मेरी तकदीर है, मेरी किस्मत है। ते बिल्कुल ठीक है कि लोग हक दूजे दा मार के बनदे लोग हमनी, जे दूसरिਆਂ ਦਾ हक मार के सारा कुछ कर दे तो वो अमीर बनते, तो कहते साडी तकदीर है। वो तकदीर उन्हां दी नहीं, वो हेरा फेरी दी है, मुनाफकत दी जो कमाई इकट्ठी की है। अगर एक मजदूर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਤੇ ਤਾਲੀ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो वो काशिफ कह रहे हैं कि मैं चोरी कहना जिन्हें तुसी तकदीर कहते, बहुत अच्छा। उसके बाद तन्हाई और मैं, मेरे हिस्से में ऐसे लोग आए थे जो मुझे समझ ही नहीं पाए थे। क्या बात है, सच्ची गल है। हमारे हिस्से में ऐसे लोग आते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे आते हैं, हम दोस्तियां भी कर लेते, इकट्ठे भी हो जाते, चूंकि जहन नहीं मिलते और हमने एक दूसरे को समझते नहीं, या हम
इस वजह से भी दोस्ती करते हैं कि चलो जो मेरे काम है या जो कुछ मैं चाहता हूं वो तो हो जाए, लेकिन जाहिर है जो जब तक दो दिल नहीं मिलेंगे तो काम तो कुछ नहीं है। इसलिए सोचने वाली बात है, और अक्सर हम सोचते हैं बिल्कुल कि मुझे कोई समझा ही नहीं, ना को मुझे समझ रहा है, तो फिर क्या है, फिर तो दोस्ती प्यार मोहब्बत और अमन की बातें तो नहीं होंगी। इसलिए ये सब जब तक दो दिल ना मिले तो फिर एक दूसरे को समझना मुश्किल है। इसलिए बहुत कुछ सोचने वाली बातें हैं। उसके बाद जो मुझे शकीला गुल ने फिर दो शेर है, आजकल वही लोग जफा करते हैं, बहुत अच्छा लिखा है, आजकल वही लोग जफा करते हैं, वो जो दावा वफा करते हैं। आप किसी से भी, ये बिल्कुल 100% जो शकीला गुल ने बात लिखी कि वही जफा करते हैं जो रोज कहते हैं मैं तेरे से इधर उधर नहीं, मैं तेरा पक्का भरा, मैं तेरे लिए अभी कर सकना जो कुछ भी वो सोच झूठी गल्ला कर सकता वो करता, लेकिन वो दावा वफा तो करते हैं लेकिन मुनाफकत की बात, मुनाफकत के लिए, झूठ के लिए, और जब इसलिए करते हैं कि काम था और उसको जो दावे थे वो झूठे हो गए। रास आई नहीं जिन्हें फसले बहार, रास आई नहीं जिन्हें फसले बहार, वो खजा के लिए दुआ करते हैं, और जिनको बहार नहीं रास आती फिर वो तो परेशानी में, वो फिर खजा के लिए दुआ करते हैं। लेकिन बहार तो बहार ही होते, खजा भी खजा है तो क्या है, कुछ भी नहीं, सर्दी भी है और पौधे बिल्कुल दरख्त टोंड मोट खड़े हैं, तो वो चीज तो नहीं। बाहर बहुत अच्छा लिखा कि वो जो दावा वफा करते हैं, जफा भी वही करते हैं जो ज्यादा दावे करते हैं, जो ज्यादा झूठी मोहब्बत के दावा करते हैं, और वही जो वो इधर उधर की बातें, झूठ की बातें करते हैं। लेकिन अगर हम जो भी काम करें, प्यार अगर सच्चा प्यार करें, जी भर करके खुदा के सामने जाए तो जी भर कर काम जो भी करें जी भर कर करें। अगर हम झूठ जी भर के करते हैं, झूठ जी भर कर बोलते हैं तो क्यों नहीं खुदा के लिए जी भर के सच्ची और अच्छी बातें करते हैं। उसके बाद एवरेस्ट जान का एक और शेर है, मुआदा जब नहीं कोई खुदाया, मुआदा कोई नहीं जब खुदाया, बदलता क्यों नहीं तकदीर मेरी। क्या बात है, क्योंकि खुदा से तो किसी का मुआदा नहीं, ना ऐसी तकदीर तो बदलनी है, हमने खुद बदलनी। हम किस्मत की लकीरों पे रोते हैं, हमारे इधर उधर की बातों पे रोते हैं, तो फिर खुदा से तो कोई वादा नहीं, ना खुदा ने कोई वादा किया हमारे साथ कि मैं तेरी तकदीर बदलूंगा या तू दुनिया में जा रहा है मैं तेरे लिए ये करूंगा, कोई ऐसा वादा खुदा ने। खुदा का तो कलाम पाक हमारे पास है, उसके जो अच्छे खूबसूरत बातें हैं वो हम सब कुछ पढ़ें, उस पर अमल करें, तो फिर वो वादे सारे पूरे हो सकते। बहुत अच्छा। तो उसके बाद इशफाक अहमद साहब की बहुत खूबसूरत चंद बातें, जो अपने आप पर राजी, अपनी जिंदगी पर राजी, अपने हाल पर राजी, अपने हालात पर राजी, अपने ख्यालात पर राजी और अपने खुदा पर राजी रहता है, जो हर चीज में गिला नहीं करता कि हर हाल में वो खुश रहे, कुछ भी हो, सेहत खराब हो गई है, कोई चोट आ गई है, कोई और कमजोरी आ गई, लेकिन हर जैसे इशफाक अहमद के अपने आप ने हर तरह राजी रहेगा, तो वो बहुत बहुत सारे मसलों मसाइल से, दुनियावी मसलों से बचे। जैसे आप अपने आप पर राजी रहे, अपनी जिंदगी पर क्यों जिंदगी के लिए गिला करे, क्योंकि खुदा ने जिंदगी दी है, तो अब उसमें खुश रहना और खुशगवार जिंदगी बनाना हमारा काम है। अपने हाल पर राजी रहें, जैसा भी हाल है, जिस हाल में भी है उसका शुक्र करें और खुश रहें, तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। अपने हालात पर राजी रहें,
हर एक के हालात तो बहुत अच्छे नहीं होते और ना बहुत बुरे रहा, जो भी हैं जैसे भी हालात है, हर हाल में हमें खुश रहना और राजी रहना। अपने ख्यालात पर राजी रहें, क्या अच्छे ख्यालात पर, सच्चे और अच्छे ख्यालात होंगे तो फिर हम राजी। जब हमारे उल्ट पुल्ट की बातें आनी शुरू हो जाएंगी, शैतानी ख्याल आना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम ना दिमागी तौर पर ना किसी भी हवाले से हम नाराजी नहीं रह सकते, जब तक कि हम खुदा की बातों की तरफ या सच्चाई की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, हम राजी नहीं। अपने खुदा पर राजी रहना, आखिर में सबसे जो अच्छी बात है कि अपने खुदा पर राजी रहना, कि जो कुछ भी, जैसा भी, जिस हाल में भी मुझे रखा है उसका शुक्र हो, और जिस हाल में भी मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ उसकी मेहरबानी, उसका फजल से, उसकी मेहरबानी से है। और जो कुछ भी करें जी भर कर करें और खुदा के लिए करें तो जिंदगी खूबसूरत होगी। उसके बाद नदीम अजमल अदीब, बहुत अच्छे शायर, बहुत खूबसूरत लिखा है, मेरे होते हुए ना किसी की आंख में आए पानी, कि मेरे होते हुए किसी को मैं दुख तकलीफ में नहीं देख सकता, मेरे होते हुए किसी की आंख में पानी नहीं। पानी का मतलब तो हम क्यों रोते हैं, जब कोई परेशानी हो, दुख तकलीफ हो, जरूरी नहीं कि वो कोई जो इस दुनिया में जाता है तो फिर ही रोते हैं। हम बहुत सारी परेशानियों से रोते हैं, कोई काम अच्छे नहीं, हालात अच्छे नहीं, तो फिर हमारी आंखों में आंसू तो आते, परेशानी के आंसू तो आते हैं। तो जितना आना मेरी आंख में आए पानी, जो भी कुछ मैं, कोई किसी की आंख में पानी ना आए, मैं अपनी आंख में पानी, मैं अपने ये इस मुसीबत में या मैं इस दुख को, तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए मैं तैयार हूं। जब मेरा ख्वाब सुना मुझसे मुझसे कहा पत्थर ने, जब मेरा ख्वाब सुना मुझसे कहा पत्थर में, जा मेरे दोस्त तेरी आंख में आए ना पानी, कि जब भी मैंने अपना ख्वाब सुना तो पत्थर ने मुझे कहा कि जा तेरे दोस्त, एक दुआ भी दी कि तेरी आंख में कभी पानी ना। बहुत खूबसूरत लिखा है। आप कह दे तो मेरी आंख से सूरज निकलेगा, आप कह दे तो, क्या बात है, आप कह दे तो मेरी आंख से सूरज निकले, आप कह दे तो अभी आंख में आए पानी। बहुत खूबसूरत लिखा। न किसी और की तरफ जाए, कल किसी और की तरफ जाए तो जाए, लेकिन आ जाए तो इसी वक्त आंख में आए पानी। बहुत अच्छा लिखा, बहुत खूबसूरत। लेकिन आखिरी एक बात उन्होंने जो नोहा लिखा है, बहुत अच्छा नोहा लिखा है, कि मेरे कुत्ते, बहुत सख्त लिखा है, कि मेरे कुत्ते मुझसे बेहतर जीने वाले, आज तुम मेरी खातर भौंक। ये किन के लिए कहते रहे, ये उन लोगों के लिए जो जुल्म करते हैं, गरीबों के लिए, कि तू झूठ के लिए भौंकता है, इधर उधर की बातों के लिए, लेकिन मेरे गरीब के लिए क्यों नहीं भौंकता, मेरे लिए क्यों नहीं बोलता, कि जो हम मुश्किलात में खुदा की मखलूक पर जुल्म करता है, अपने झूठ के लिए तू भौंकता है, जोर लगा के बोलता है कि झूठ को सच साबित करने के लिए मेरे माल पर नोह कर, मेरे माल पर नोह कर, जो धरती अफलाक हिला देगी। मैं जिस पर मैं तकसीम हुआ हूं, जिस पर मैं तकसीम हुआ है, वो मट्टी का चाक गिरा दे। आए शहजादे, आए शहजादे, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन गहरी बातें हैं, बहुत समझने वाली बात है, काफी सीनियर शायर हो चुके हैं। तो शहजाद गिल की आखिरी एक पोस्ट है, बेकार ख्यालों से अब लिपट कर नहीं देखा, बेकार ख्यालों से अब लिपट कर नहीं देखा, जो कुछ भी हुआ मैंने पलट कर नहीं देखा, जो भी कुछ हो। बिल्कुल, आप जो भी अगर कामयाबी हासिल करनी है तो फिर आप इधर उधर के बेकार कर जो, और जो जिंदगी में हो गया है, अगर आप पलट कर उसकी तरफ देखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए अगर हम जो कुछ भी है कामयाबी हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, तो फिर ये कामयाबी मिलती। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि जो कुछ भी करें जी से करें, जी भर के करें, क्योंकि यही जो आज का हवाला जो मैंने पढ़ा था,
कुलसी उसका 3 बार 23, 24 और 25 आयत में यूं मरकूम है, जो काम करो जी से करो, जो काम करो जी से करो, और ये जानकर के खुदावन के लिए करते हो, ये जानकर के खुदावन के लिए करते हो, और खुद जानते हुए कि खुदावंद की तरफ से उसके बदले में तुमको मिरास मिलेगी। कौन सी मिरास है? जन्नत की, फिरदौस की मिरास है। अगर हम खुदावंद के कामों के लिए, खुदा के लिए काम करते हैं, सच्चाई से जी भर कर काम करते हैं, तो हम खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करते हो। कोई जो बुरा करता है, जो बुरा करता है, वो अपनी बुराई का बदला पाएगा। हम बुराई के लिए तो जी भर कर काम करते, लेकिन हमें खुदा के लिए, खुदा के कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए जी भर कर काम करना चाहिए। वो अपनी बुराई का बदला पाएगा, वहां किसी की भी तरफदारी नहीं। और जब भी जाना तो है, ये तो हकीकत, हमें जाना ही जाना। तो जब हम उसके सामने जाएंगे तो वहां खुदा के सामने तो कोई भी तरफदारी नहीं, कोई सिफारिश नहीं। दुनियावी तौर पर तो रिश्वत, सिफारिश बहुत कुछ चलता है। अदालतों में हम जाते हैं, जो भी जाता है जिस मजहब से, तो अदालत में वो भी, जैसे अगर कोई मसीही जाता है तो उसके बाइबल मुकद्दस हाथ में रखी जाती है, मुस्लिम जाता है कुरान पाक या हिंदू गीता या जो भी, लेकिन हम कसम तो बाइबल मुकद्दस की या कुरान पाक की या गीता की करते हैं, लेकिन बोलते झूठ हैं। लेकिन इस अदालत में तो हम झूठ बोल लेंगे, क्योंकि झूठ तो हम जी भर कर, खूब जी भर कर बोलते, लेकिन सच की तरफ हम जी भर कर नहीं जाते, और यही हमारी एक नाकामी की वजह है। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और फिर एक बार अमन और सलामती के लिए जरूर दुआ करें कि ये जो जंगो जदल के बादल, जैसे ईरान के हालात बड़े बदल बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। पहले आग तो दुनिया में लगी हुई है बहुत बुरी तरह, ऑस्ट्रेलिया में तो ठीक है, तो वक्ती तौर पर बुझी जानी है, नुकसान हुआ, बहुत हुआ, जानवर हलाक हुए, बहुत नुकसान। लेकिन जो जंग लग गई, जो एटमी जंग होगी, जो अमन के लिए, अमन को बर्बाद करके रखते थे, इसलिए खुदा से दुआ करें कि खुदा बच्ची अमन और सलामती रखते, तो हर तरह से। फिर अगर हम वही, मुझे बहुत पसंद आया फ्रांसिस सोत्रा साहब का, कि चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं, और जब तक हम मोहब्बत आम नहीं करेंगे, जी भर कर काम नहीं करेंगे, तो हमें कामयाबियां नहीं होगी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपनी मान में रखे खुदा बाप जी। और हम तमाम बुराई बीमारों के लिए दुआ, किसी भी हाल में जहां भी है, खुदा उनको सेहत व तंदुरुस्ती देकर अपने मुल्क के लिए अमन और सलामती के लिए, कुल आलम की अमन और सलामती के लिए दुआ करता हूँ कि कुल आलम पर अमन और सलामती, अपने मुल्क में अच्छे लीडरों के लिए, गुर्बत को खत्म करने के लिए, कि जो कुछ वहां हो रहा है गरीब गरीब से तार होता जा रहा है, और अमीर अमीर से तार, और ये जो बंदर बांट वाली बात है, ये खत्म होनी चाहिए। तो खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।